इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो वहां अक़लियती बरादरी के लोगों को सताने वाले अनासर के खिलाफ करे फौरी कार्रवाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि समाजी तरक्की और लोगों की ख्वाहिशात को अमन के माहौल में ही किया जा सकता है पूरा। हज 2023 में 2 लाख आज़मीन को सफर महमूद पर रवाना होने के लिए इजाजत मिलना मुतवक्का। जम्मू कश्मीर को भी इस साल पिछले बरस के मुकाबले में ज्यादा नशस्तें हासिल होने की तवक्को। और हुकूमत मुल्क में सेहत के शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए हमगीर अप्रोच के साथ ले रही है काम। पेश है खबरों की तफसील। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो उस मुल्क में अक़लियती ग्रुपों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को सताने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फौरी इक़दाम करे। खबरों में बताया गया है कि पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों की इबादत गाहों की बेहुरमती और तोड़ फोड़ के वाक़ात रूनुमा हुए हैं। इनमें गुरुद्वारा ननकाना साहब और सिंध गुरुद्वारा श्री गुरु, लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा, मीरपुर मितलू में शिव मंदिर और कराची में श्री माता मंदिर और सिंध में संत बाबा जयराम दास समाधि आश्रम में सोने के बुत की चोरी शामिल है। आज लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में खारजी उमूर के वजीर ममलकत वी मुरलीधरन ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ ऐसे तमाम मामलात उठाए हैं और उस पर जोर दिया है कि वो वहां की अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती नीज़ उनकी खुशहाली के साथ साथ उनकी इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। मौसूद ने यह भी बताया कि नई दिल्ली ने पाकिस्तान की तहवील में 2014 से 2700 से ज्यादा भारतीय कैदियों को वापस भेजने के लिए भी कहा है। मुरलीधरन ने मजीद बताया कि हुकूमत पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों के मामले को आला अहमियत दे रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हम एक अजीम तहजीब के वारिस हैं जो हमेशा आलमी अमन और आलमी भाईचारे की हामी रही है। उन्होंने कहा कि मुफक्किरों और अफराद को इन दोनों के जबरदस्त अखलाकी ताकत से फायदा उठाना चाहिए और समाज के लिए एक शमूलियाती इकोसिस्टम को पैदा करने में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। जम्मू में डोगरा सदर सभा के एहतमाम से मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें हमसाया ममालिक से अमन को दहशतगर्दी के नए खतरों का सामना है और हम दहशतगर्दी के खतरे से सख्ती से निपट रहे हैं। मीन्स अपनी सरजमीन से इस बिद्दत को उखाड़ फेंकने में हमें पूरा यकीन है। उन्होंने कहा कि समाजी तरक्की और लोगों की ख्वाहिशात को अमन के माहौल में पूरा किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि समाज के हर किसी तबके को तसादुम के फजूलपन और अमन, हम आहंगी और भाईचारे की अहमियत को समझना चाहिए। इस मौके पर केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी खुतबा इस्तकबालिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैगाम को जामे अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म भारत के समाज की मरकजी खासियत है। उन्होंने कहा कि खुशहाली और तरक्की के लिए इत्तेहाद और यकजहती जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मुल्क वहदत में कसरत का घर है और इसने हर किसी मजहब का स्वागत किया जो इस सरजमीन पर आया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पूरी दुनिया आलमी तमाज़त से दोचार है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सभी सरकारी स्कीमों पर अमल किया जाना चाहिए ताकि इस मसले को हल किया जा सके। देहरादून के शहर मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 97वें मुश्तरका फाउंडेशन कोर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने तरबियत पाने वाले अफसरान से कहा कि वो फैसले करते हुए समाज के महरूम तबकों को पेश नजर रखें। उन्होंने कहा कि इससे उनके मकासद को पूरा करने में मदद मिलेगी। सदर जमहूरिया ने एकेडमी में पोलो ग्राउंड, एक नए हॉस्टल ब्लॉक और टेली मेडिसिन सहूलियात समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज किया। इससे पहले सदर द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में प्रगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने राजभवन में नक्षत्र वाटिका का भी इफ्तिताह किया।
कल रात सदर जमहूरिया ने देहरादून में CM हाउस में 2001 करोड़ 94 लाख रुपए मालियत के 9 मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। अवामी इस्तकबालिया के मौके पर सदर जमहूरिया के एजाज में सकाफती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने हर किसी से ताकीद की है कि वो इंसानी हुकूक को फरोग देने के लिए इकोसिस्टम बनाएं और अजीम उसूलों और इंसानी हुकूक के आफाकी एलानिया के उसूलों के लिए खुद को वक्फ करें। जब आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, जगदीप धनखड़ ने कहा कि तमाम लोगों का फर्ज है कि वो हर किसी के वकार, आजादी और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि कल इंसानी हुकूक के आलमी दिन की 74वीं सालगिरह मनाई जाएगी और इस बरस का मौजू सबके लिए वक़ार, आजादी और इंसाफ है। चेयरमैन ने मजीद कहा कि भारत ने इक़दामात का एक सिलसिला शुरू किया है जिससे इंसानी हुकूक के नए पहलुओं की मिसाल मिलती है। उन्होंने कहा कि इसका मुजाहरा कोविड की वबाई बीमारी के दौरान हुआ, जब आलमी वैक्सीनेशन फराहम करने और फूड सिक्योरिटी के लिए कोशिशें की गई। 2023 के लिए 2 लाख भारतीय आज़मीन हज को फरीजा हज अदा करने की इजाजत देना मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर को भी इस साल पिछले बरस के मुकाबले में ज्यादा नशिस्तें हासिल होने की तवक्को है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सऊदी अरब में वजारत हज के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया है कि इस साल भारत से 2 लाख आज़मीन को हज पर जाने की इजाजत दी जा सकती है, जिसमें खवातीन आज़मीन की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर एजाज हुसैन के मुताबिक हज 2023 पिछले बरस के मुकाबले में सस्ता बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। 2 बरसों के दौरान वबाई बीमारी की वजह से 2022 में हज को बहाल करने के बाद सिर्फ 80,000 भारतीय आज़मीन सफर महमूद पर रवाना हुए, जिन्हें कोविड के इंजेक्शन लगाने और अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेना लाजमी था। हुकूमत मुल्क में सेहत के शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए हमगीर अप्रोच के साथ काम कर रही है और बेहतर बुनियादी ढांचा पैदा करने के लिए कई कदम उठा रही है ताकि मुल्क में मयारी तिबी तालीम फराहम की जा सके। आज लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनी सवालात के जवाब में सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने कहा कि हुकूमत ने 2014 में 14,000 MBBS नशस्तों की तादाद बढ़ाकर 96,000 कर दी, जबकि PG नशस्तों को 64,000 कर दिया गया। मेडिकल कॉलेजों में अमले की कमी के हवाले से उन्होंने कहा कि यह रियासती सरकार और प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो अमले की माकूल तादाद को यकीनी बनाएं और उन्हें इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मरकज मुल्क में मयारी तिबी तालीम फराहम करने की वादाबंद है। डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि किसी को भी मेडिकल कॉलेज चलाना नहीं चाहिए अगर वो मुनासिब और माकूल अमला न रखता हो। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज जम्मू में IAS ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन के उड़ान नामी जम्मू कश्मीर मैगजीन के 3रे शुमारे का इजरा अमल में लाया। इस मौके पर जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर PU सिंगला, IAS OAA की सदर नशीन डॉक्टर अमिता मेहता के अलावा कई दीगर आला अफसरान और इस अंजुमन के दीगर अरकान भी मौजूद थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने मैगजीन को बरवक्त शाया करने के लिए IAS OAA की कोशिशों की सराहना की। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के मुताबिक सब इंस्पेक्टर असामी के लिए कंप्यूटर पर मबनी तहरीरी इम्तिहान जो 9 दिसंबर को लिए जाने वाला था, अब 20 दिसंबर को मुनक्कद होगा। इसके अलावा 11 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक होने वाला इम्तिहान हस्ब शेड्यूल लिया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में कैजुअल अनाउंसर्स के अलावा गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी और शीना जबानों के लिए कैजुअल कंपेयर्स की नई पैनल तश्कील देना मतलूब है। इस सिलसिले में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से मतबूआ फॉर्म्स पर दरखास्तें तलब की जाती हैं जो ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के रिसेप्शन पर मुफ्त दस्तयाब होंगे। दरखास्तों के साथ एक अदद फोटोग्राफ रखना लाजमी है।
उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्मीदवारों का इंतखाब तहरीरी इम्तिहान और ऑडिशन टेस्ट के जरिए अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में ऑडिशन फीस 354 रुपए मुकर्रर की गई है। उम्मीदवार मतलूबा फीस नेट बैंकिंग या नेफ्ट के जरिए प्रसार भारती के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया TRC श्रीनगर ब्रांच के अकाउंट नंबर 11344190179179 में जमा करा सकते हैं। दरखास्तें 20 दिसंबर 2022 तक ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के रिसेप्शन पर रसीद के एवज दफ्तरी औकात के दौरान जमा कराई जा सकती हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने बिक्रम मुजीद सिंह को गिरफ्तार किया है, जो पंजाब के तरनतारन में 2019 बम धमाके का मास्टरमाइंड है। उसकी ये गिरफ्तारी इंटरपोल हुकाम के साथ ताउन करते हुए ऑस्ट्रिया के लींस की बाइख्तियार कमेटी की तरफ से इसे हवाले किए जाने के बाद की गई है। हुकूमत ने कहा है कि उसने चीनी अशिया पर इन्हिसार को कम करने और घरेलू सनतों को मैन्युफैक्चरिंग नीज इसकी मुकाबला जाती सलाहियत में इजाफा करने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। राज्यसभा में आज भारत चीन तिजारती ताल्लुकात के बारे में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत ने मेक इन इंडिया पहल पर तवज्जो दी है और घरेलू सनतों को सामान की तैयारी के लिए तरगीबात फराहम की हैं ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत में इजाफा किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। चिनैनी नाशरी टनल में गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल कर दिया गया है। शाहरा का यह हिस्सा बिजली सप्लाई मुअत्तल रहने के बाद 4 घंटे बंद रहा। हुकूमत ने कहा है कि गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 2,46,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की तकर्री अमल में लाई गई है। अमले अवामी शिकायत और पेंशनर्स के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात का इजहार आज राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में किया। निगेनी कल्चरल फाउंडेशन के एहतमाम से आज श्रीनगर में एक अदबी तकरीब पर सूफी बुजुर्ग और शायर मरहूम आशिक निगेनी के फिक्र फन पर रोशनी डाली गई। तकरीब पर और लोगों के अलावा ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फरहाद मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने आज पार्लियामेंट में कश्मीर की मेवासन्नत को दरपेश चैलेंजों का मामला उठाया और मरकजी सरकार पर इस जानी फौरी तवज्जो मरकूज करने की अपील की। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इस बात के लिए भी जोर दिया कि सेबों की दरामद पर फौरी तौर रोक लगाई जाए। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में दूर दूर तक हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा।